हेलो दोस्तों, आपका जीके गुरु यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज दोस्तों हम वीकली हरियाणा करंट अफेयर करेंगे ताकि आपकी हरियाणा करंट अफेयर पर अच्छी तरह से पकड़ बन सके और आपके सभी क्वेश्चन ठीक हों। अगर आपको हरियाणा करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल चाहिए किसी भी महीने किसी भी साल की, जैसे जनवरी 2024 से फरवरी 2025 तक की, या फिर 1 साल की 2 साल की, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आपको 8708566394 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना, आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी विद इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ मिलेगी दोस्तों, जैसे हम डेली हरियाणा करंट अफेयर करते हैं। तो सेशन को शुरू करते हैं। और इससे पहले दोस्तों हम वीकली हरियाणा करंट अफेयर कर चुके हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की किस महिला को राज्य सरकार ने सुषमा स्वराज अवार्ड 2025 से सम्मानित किया है? हाल ही में दोस्तों 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और इसी के अवसर पर हरियाणा सरकार हर साल महिलाओं को सम्मानित करती है ताकि महिलाओं को दोस्तों हौसला और प्रोत्साहित किया जा सके। इसी के तहत हरियाणा सरकार ने सुषमा स्वराज अवार्ड 2025 से अब की बार सम्मानित किया है। ऑप्शन है शांता रंगा को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। और इस अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी घोषणा तो हुई थी दोस्तों 2022 के बजट में, लेकिन ये शुरू किया गया था 2023 में। और इस अवार्ड के तहत 5 लाख रुपए दिए जाते हैं, ये भी नोट कर लेना है, राशि भी कई बार पूछी जाती है। और ये शांता रंगा कहाँ से बिलोंग करती है? तो करनाल की रहने वाली है, जिसको अब की बार सुषमा स्वराज अवार्ड दिया गया है। अब जिक्र हुआ था दोस्तों अवार्ड का। हाल ही में हरियाणा के एक खिलाड़ी, प्रसिद्ध खिलाड़ी मनु बाकर, उसको तो आप जानते होंगे। मनु बाकर को हाल ही में दोस्तों पीयू खेल रत्न पुरस्कार भी मिला है, जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया जाता है। और हाल ही में हरियाणा के कैथल जिले के खिलाड़ी है हरविंद सिंह को पद्मश्री पुरस्कार मिला है 2025 में खेल क्षेत्र में। और हाल ही में संतराम देसवाल है, जो साहित्य व शिक्षा से संबंधित है, इनको भी पद्मश्री पुरस्कार 2025 दिया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। और हाल ही में दोस्तों मनु बाकर को बीसीसीआई का सर्वश्रेष्ठ स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड भी मिला है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में 41वीं राज्य स्तरीय पशुधन प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा? हर साल दोस्तों इस पशुधन प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है ताकि हरियाणा के जो भी पशुपालक है उनका हौसला बढ़ाया जा सके। और इसका अब की बार दोस्तों 2025 में आयोजन किया जाएगा ऑप्शन डी कुरुक्षेत्र में, और ये 41वीं बनाई जाएगी, ये नोट कर लेना है। और दोस्तों ये इसका 38वीं राज्य पशुधन प्रदर्शनी का आयोजन कहां पर हुआ था? ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है हरियाणा पुलिस में, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। अब जिक्र हुआ था पशुधन का, तो हरियाणा में दोस्तों पशुपालन या पशु मंत्री कौन है? तो श्याम सिंह राणा हरियाणा में पशुपालन मत्स्य मंत्री है। ये कई बार पूछा जाता है मंत्रिमंडल से भी। और हरियाणा में एक प्रसिद्ध योजना शुरू हुई थी, हरियाणा पशुधन बीमा योजना, ये भी कई बार एग्जाम में आ चुकी है। इसकी शुरुआत हुई थी 2016 में, कहाँ से? झज्जर जिले से इसे शुरू किया गया था। और हरियाणा में दोस्तों पशुपालन बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 2000 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। और वर्तमान में हरियाणा में पशुपालन बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? तो धर्मवीर मिर्जापुर है। धर्मवीर मिर्जापुर वर्तमान में हरियाणा पशुधन विभाग के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में दोस्तों शिक्षा बोर्ड भी वर्तमान में बहुत चर्चा में है और इसका हाल ही में नया अध्यक्ष बनाया गया है। ऑप्शन ए डॉक्टर पवन कुमार को। और ये चर्चा में क्यों है दोस्तों? क्योंकि अब की बार एचटेट का एग्जाम होना था दिसंबर में, लेकिन जनवरी, फरवरी, मार्च भी चला गया, शायद अप्रैल भी चला जाए। अब तक एचटेट 2025 नहीं हुआ दोस्तों, इसलिए चर्चा में है। और जो सतीश कुमार है, इनको अब इसका सचिव बनाया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस बोर्ड की सबसे पहले स्थापना हुई थी 1969 में। कहां पर? चंडीगढ़ में से स्थापित किया गया था। फिर 1981 में से क्या किया गया? 1981 में से चंडीगढ़ से भिवानी शिफ्ट कर दिया। अब इसके अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर पवन कुमार इसके अध्यक्ष है, जबकि सतीश कुमार इसके सचिव बनाए गए हैं वर्तमान में। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो करनाल ने देश में कितने नए पशु और पक्षियों की नस्लें पंजीकृत की है? तो हाल ही में करनाल जिले में स्थित इस संस्थान ने दोस्तों देश में 10 नए पशु और पक्षियों की नस्लें पंजीकृत की है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? इनकी भारत पर दोस्तों भारत ने अब इन 10 को मिलाकर कुल
230 ऐसे नस्लें खोज दी है पक्षियों और पक्षियों की जिस पर भारत का अधिकार हो चुका है। अगर कोई देश अब इनमें से कोई भी नस्ल की खोज करता है तो भारत कह देगा कि हमने पहले इसकी खोज कर दी है। तो भारत में दोस्तों अब कुल मिलाकर 230 पशु और पक्षियों की नस्लें पंजीकृत हो चुकी है, नोट कर लेना है। और ये संस्थान कहाँ पर है? तो ये संस्थान है करनाल में। करनाल में इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। और करनाल में दोस्तों एक राष्ट्रीय डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है जिसकी स्थापना हुई थी 1955 में। ये भी कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा में किसके द्वारा रचित लाडोराइट्स नामक पुस्तक का दूसरा वर्जन लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में दोस्तों ये पुस्तक भी चर्चा में है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। और ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो लाडोराइट्स ये पुस्तक लिखी गई है ऑप्शन डी सुनील जागलान के द्वारा। कहाँ से बिलोंग करते हैं ये जींद जिले से बिलोंग करते हैं। और इन्हीं के द्वारा दोस्तों 9 जून 2015 को हरियाणा में सेल्फी विद डॉटर अभियान की शुरुआत की गई थी। ये भी कई बार पूछा जा चुका है। सेल्फी विद डॉटर अभियान की शुरुआत हुई थी इन्हीं के द्वारा। और दोस्तों ये लाडोराइट्स पुस्तक का दूसरा वर्जन लॉन्च हुआ है। पहला वर्जन कब लॉन्च हुआ था? तो 2018 में इसका पहला वर्जन लॉन्च हुआ था। और ये चर्चा में क्यों है दोस्तों? क्योंकि हाल ही में जो केंद्र सरकार ने 3 नए कानून बनाए हैं उन्हीं के बेस पर यह पुस्तक तैयार की गई है। और ये मनु भाकर को जानते होंगे, शूटिंग से संबंधित है, झज्जर से बिलोंग करती है। नीरज चोपड़ा दोस्तों जैवलिन थ्रो से संबंधित है, पानीपत से बिलोंग करते हैं। और संजीव कौशल वर्तमान में हरियाणा बिजली उत्पादन निगम के क्या है? अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में राज्य का पहला विवाह पूर्व परामर्श केंद्र या फिर प्री मैरिटल काउंसलिंग सेंटर स्थापित किया गया है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये विवाह पूर्व परामर्श केंद्र है क्या? यानी कि दोस्तों आजकल के युवा शादी से भाग रहे हैं। अब इस सेंटर में उनको शादी से पहले दोस्तों पूरी जानकारी दी जाएगी शादी के बारे में, ताकि वे शादी के बाद समाज में अच्छी तरह से योगदान दे सके। और ये राज्य का पहला स्थापित किया गया है ऑप्शन सी गुरुग्राम में। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इनकी 8 मार्च को इसे स्थापित किया गया है। और 8 मार्च को दोस्तों ये 9 राज्यों में स्थापित किया गया है। हरियाणा में पहला स्थापित हुआ गुरुग्राम में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर स्थापित किया गया है राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा। और हरियाणा में दोस्तों महिला आयोग का जिक्र हुआ तो कब गठन हुआ था? तो 1999 में उसका गठन हुआ था हरियाणा महिला आयोग का। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा राज्य में घरेलू हिंसा शिकायत पंजीकरण और निगरानी पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में दोस्तों ये पोर्टल 8 मार्च को लॉन्च हुआ है। 8 मार्च को लॉन्च किया गया है। 8 मार्च को पता होगा आपको क्या है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। उसी के अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस पोर्टल को लॉन्च किया है। और ये पोर्टल दोस्तों आपको पता होगा किससे संबंधित है? तो जैसा नाम है दोस्तों वैसा ही काम है इसका। और इसी के साथ दोस्तों 8 मार्च को आपकी बेटी हमारी बेटी MIS पोर्टल भी लॉन्च हुआ था। ये भी नोट कर लेना क्योंकि दोस्तों पोर्टल से पहले एग्जाम में क्वेश्चन बन चुके हैं। और SNP मांग पोर्टल भी 8 मार्च 2025 को लॉन्च हुआ है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा। और पंचकुला जिले से दोस्तों इन तीनों पोर्टल को लॉन्च किया गया है। और ये नायब सिंह सैनी वर्तमान में हरियाणा के व्यक्तिगत रूप से दोस्तों 11वें मुख्यमंत्री है, जबकि मुख्यमंत्रियों के हिसाब से वर्तमान में हरियाणा के 23वें मुख्यमंत्री है। और ये मनोहर लाल खट्टर केंद्र सरकार में बिजली मंत्री है। करनाल से इनका लोकसभा सांसद है ये। और बंडारू दत्तात्रेय वर्तमान में हरियाणा के 18वें राज्यपाल है। अनिल विज दोस्तों परिवहन मंत्री है, ये बिजली मंत्री है हरियाणा में ये। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में महिला राष्ट्रीय अंडर 23 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन किया गया? ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पहले बन चुके हैं और ये बार बार रिपीट होते हैं। तो हरियाणा में दोस्तों पहली बार राष्ट्रीय अंडर 23 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। और इसका आयोजन 3 जिलों में किया गया है। इसकी शुरुआत तो हुई है दोस्तों रोहतक से, और इसके बाद ये गुरुग्राम व झज्जर 3 जिलों में आयोजित करवाए जाएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा झज्जर, रोहतक और गुरुग्राम में। अब क्रिकेट से संबंधित हरियाणा में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति है। शेफाली वर्मा है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है। शेफाली वर्मा कहाँ से बिलोंग करती है? रोहतक से। और इनको दोस्तों लेडी सहवाग के नाम से जाना जाता है, शेफाली वर्मा को। और करनाल के दाहा में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल स्टेडियम, क्रिकेट से संबंधित खेल स्टेडियम स्थापित करने की घोषणा हो चुकी है। और दोस्तों जो फरीदाबाद में है, फरीदाबाद में भी ऑस्ट्रेलिया देश की तर्ज पर एक क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है।
फरीदाबाद में दोस्तों नाहर सिंह क्रिकेट स्टेडियम है। इसी को दोस्तों अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले की शुगर मिल को देश में सबसे सफेद रिफाइंड चीनी उत्पादन के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। तो हाल ही में दोस्तों यमुनानगर जिले में स्थित सरस्वती शुगर मिल ने देश में पहली बार सबसे सफेद रिफाइंड चीनी का उत्पादन किया है। इसीलिए इस मिल को उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। इस मिल की स्थापना यमुनानगर में कब हुई थी? तो 1933 में हुई थी। पानीपत शुगर मिल की स्थापना कब हुई थी? 1956 में हुई थी। जींद शुगर मिल की स्थापना कब हुई थी? 1985 में हुई थी। कैथल शुगर मिल की स्थापना कब हुई थी? तो 1991 में हुई थी। दोस्तों इनकी डेट भी पूछी जाती है, इसलिए आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार द्वारा महिलाओं को डेयरी फार्मिंग, मधुमक्खी पशुपालन व कृषि से संबंधित व्यवसाय में कितने लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा? हाल ही में हरियाणा सरकार ने घोषणा की है कि जो भी महिलाएं पशुपालन, मधुमक्खी पालन या खेती का काम करना चाहती है उनको हरियाणा सरकार दोस्तों 1 लाख रुपए देगी बिना ब्याज के। इनकी ऑप्शन ए इज राइट होगा। कृषि का जिक्र हुआ था, तो वर्तमान में कृषि या पशु कल्याण मंत्री कौन है? तो श्याम सिंह राणा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जाता है दोस्तों। अगर आपको हरियाणा के कुछ ऐसे टॉपिक चाहिए जहां से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे जो पिछले एग्जाम हो दोस्तों इस पीडीएफ से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं गया, तो आप टॉपिक देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आपको 8708566396 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना, आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। नेक्स्ट है हाल ही में हरियाणा राज्य ने राष्ट्रीय पैरा खेल 2025 में कितने पदक जीते हैं? तो हाल ही में दोस्तों तमिलनाडु में इन खेलों का आयोजन हुआ था। इसमें हरियाणा ने कुल मिलाकर ऑप्शन ए 207 पदक जीते हैं, जबकि हाल ही में दोस्तों 38वें राष्ट्रीय खेल कहां पर हुए थे? तो ये उत्तराखंड में हुए थे। इसमें हरियाणा ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसमें हरियाणा ने कुल 153 पदक जीते थे, और 153 पदक जीतकर हरियाणा दोस्तों इसमें कितने स्थान पर रहा था? तीसरे स्थान पर रहा था। और वर्तमान में खेल मंत्री कौन है हरियाणा में? खेल मंत्री है दोस्तों गौरव गौतम, ये भी नोट कर लेना है। खेल मंत्री है गौरव गौतम। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार ने राज्य को कब तक एनीमिया मुक्त करने का लक्ष्य रखा है? ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों एग्जाम में बनेंगे क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। हरियाणा सरकार ने दोस्तों बहुत से लक्ष्य रखे हैं हरियाणा के लिए, देखते हैं दोस्तों क्या क्या पूरे होंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। वर्ष 2030 तक हरियाणा को एनीमिया मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया हरियाणा सरकार के द्वारा। 2025 तक दोस्तों हरियाणा को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है, और 2047 तक हरियाणा को 100% अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग करने का लक्ष्य रखा गया है। 2030 तक हरियाणा को प्रदूषण मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। 2030 तक दोस्तों हरियाणा को मलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। और वर्तमान में हरियाणा में स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो स्वास्थ्य मंत्री है आरती राव सिंह। आरती राव सिंह दोस्तों स्वास्थ्य मंत्री है, और अटेली से ये विधायक है। नेक्स्ट है हरियाणा की किस महिला को इंदिरा गांधी महिला शक्ति अवार्ड मिला है? तो हाल ही में दोस्तों 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हरियाणा सरकार के द्वारा दोस्तों लगभग 4 से 5 मोस्ट इंपोर्टेंट अवार्ड दिए जाते हैं, और अब की बार इंदिरा गांधी महिला शक्ति अवार्ड मिला है 2 महिलाओं को, बाला वर्मा और रेखा धीमान को दोस्तों यह अवार्ड दिया गया है। और इस अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी? तो इस अवार्ड की शुरुआत हुई थी 2010 से। इसके तहत 1.5 लाख रुपए की राशि दी जाती, हर साल दिया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर। नेक्स्ट है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 के अनुसार हरियाणा का कौन सा शहर 10 सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल है? हाल ही में दोस्तों स्वीज देश के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है, और इस रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा नहीं बल्कि दोस्तों भारत देश में 5वां सबसे प्रदूषित देश बना है, और इसमें हरियाणा के 2 शहर टॉप 10 में शामिल है, फरीदाबाद और गुरुग्राम है। फरीदाबाद दोस्तों इसमें 4थे स्थान पर है, जबकि गुरुग्राम इसमें 7वें स्थान पर है। भारत की बात करें तो अगर ओवरऑल पूरी दुनिया में देखें तो फरीदाबाद इसमें 5वें स्थान पर है, और गुरुग्राम जबकि फरीदाबाद इसमें 10वें स्थान पर है। और भारत में दोस्तों सबसे प्रदूषित कौन है? तो दोस्तों एक मणिपुर या मेघालय में एक बर्नी हॉट नामक शहर है, वो सबसे प्रदूषित शहर माना गया है इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का। नेक्स्ट है
हरियाणा की किस अभिनेत्री को 5वें बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला है? तो हाल ही में दोस्तों हरियाणा के झज्जर जिले की चेतना सारसर को ये बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। झज्जर जिले से बिलोंग करती है चेतना सारसर, और इन्होंने किस में भी नहीं किया था, तो वेब सीरीज की थी इन्होंने, एक हाल ही में चर्चित थी, कांड 2010। आपको पता होगा दोस्तों जींद में एक मिर्जपुर गांव पड़ता है, और 2010 में यहाँ पर दोस्तों दो जातियों के बीच बहुत बड़ा कांड हुआ था, उसी के ऊपर आधारित है ये वेब सीरीज कांड 2010। इसी में इस अभिनेत्री चेतना ने काम किया था, जिसके लिए इनको दोस्तों बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड दिया गया हाल ही में। और हरियाणा की पहली फिल्म कब आई थी, तो 1968 में आई थी धरती। फिर दोस्तों 1970 में आई थी हरफुल सिंह जाट चोलानी, और फिर आई थी 1983 में बहू रानी, 1984 में आई थी दोस्तों चंद्रावल। ये थी दोस्तों वीकली हरियाणा करंट अफेयर। अगर आपको हरियाणा करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल चाहिए किसी भी महीने किसी भी साल की, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना, आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। अगर आपको दोस्तों चाहिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, तो आप ये पीडीएफ ले सकते हैं, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।